बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर आज हमारा 12वां लेक्चर है। तो वो जैसा कि आजकल हम क्यू इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, तो कल आपने देखा क्यू इम्प्लीमेंटेशन होती क्या है, और आपने एक ड्राई रन टाइप देखा था कि हम क्यू की रिप्रेजेंटेशन अरेज में किस तरह से कर सकते हैं। और कुछ आपने रूल्स पढ़े थे जिसमें आपने कहा था कि जब हमने इन क्यू करना है तो कौन कौन सी पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं, और जब डी क्यू करना है तब हमने जहन में कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं। उसके साथ हमने इन क्यू का कोड भी डिस्कस किया था। आज हम दोबारा से अपने जो क्यू इम्प्लीमेंटेशन है अरेज के अंदर उसका एक फुली कोड जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको रन भी करके देखेंगे। तब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकते हैं जो कि हमारा है क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। तो ये आपके पास वही कंसेप्ट रिवाइज़ के लिए मैंने यहाँ पे डाला है कि इन क्यू कब करना है और आपने डी क्यू कब करना है। इन पॉइंट्स को रिवाइज रखते हुए जहन में हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास कोड आ गया जिसमें इन क्यू और डी क्यू का जो फंक्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इन क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू में डाटा को इंसर्ट करना। और हम अरे डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, और अरे डाटा स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है, अरे डाटा स्ट्रक्चर हमें ये कहता है कि फिक्स्ड साइज़ की एक अरे हो, उसमें आप 1 बाय 1 डाटा एंटर करते जाएं या डाटा को रिमूव करते जाएं ऑन द बेसिस ऑफ क्यू स्ट्रक्चर। क्यू स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आता है वो पहले ही बाहर जाता है। तो ये हमारे पास है एक अरे क्यू नाम की जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने n में साइज़ ऑफ एलिमेंट्स रखे 100। फ्रंट और रेयर दो वेरिएबल्स ले लिए जो -1 रख दिए। फ्रंट और रेयर आपको पता है कि क्या है। फ्रंट स्टार्ट में है जहाँ से डिलीशन होती है, और रेयर जो है वो एंड पे है जहाँ से इंसर्शन परफॉर्म होती है। डिलीशन करनी हो तो हम फ्रंट से करते हैं, इंसर्शन करनी हो तो हम रेयर से करते हैं। तो यहाँ पे इन क्यू का फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ। मैंने एक वेरिएबल लिया वैल के नाम से जिसमें वो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा जो वैल्यू क्यू में हम इनपुट करना चाहते हैं। तो आपको बताया था कि जब इन क्यू करनी है तो तब आपके पास दो यूनिक केसेस हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो हमारी क्यू है वो फुल हो, तो क्यू फुल का पता चलेगी जब हमारा जो रेयर है वो n-1 हो जाए। n हमने रखा था 100। आपके पास जो अरे का आखिरी इंडेक्स होगा वो होगा 99। तो हमारा अगर रेयर 99 पे खड़ा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी क्यू है वो फुल है। अगर ऐसा नहीं है, दूसरे केस में चले जाओ और देखो आया हमारा फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे तो नहीं खड़े। अगर दोनों -1 पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। क्यू एम्प्टी हो तो हमें पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है कि फ्रंट को 0 रखना पड़ता है और रेयर में 1 का इजाफा करना पड़ता है। हर दफ़ा इंसर्शन के लिए रेयर में इजाफा तो करना है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि फ्रंट को भी आपने 0 रखना है। तो यहाँ पे रख दिया फ्रंट को 0। अब ये इफ़ की बॉडी के अंदर जस्ट यही स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद इंसर्ट द एलिमेंट इन ए क्यू ये लिखा हुआ आएगा और हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। जो वैल्यू वैल में आ जाएगी अब उसको हमने क्यू के अंदर रखवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेयर में 1 का इजाफा करेंगे क्योंकि रेयर कहीं भी लोकेशन पे खड़ा हो सकता है। जब हमने किसी नई लोकेशन पे डाटा इंसर्ट करना है तो पहले रेयर को इंक्रीमेंट करना है। जैसे रेयर -1 भी हो सकता है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो रेयर अब 0 पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्यू ऑफ रेयर इज इक्वल टू वैल्यू, कि जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो जो हमारा अब क्यू का जो रेयर वाला पॉइंट है उधर इंसर्ट हो जाए। अब यहाँ पे कोई भी इंडेक्स हो सकता है हमारी अरे का। तो ये फंक्शन था इन क्यू का। अब बात आती है डी क्यू की, डिलीशन की। डिलीशन में आपने कहा था कि आपके पास दो केसेस आ जाते हैं। एक तो ये कि हमारे पास फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे खड़े हों, तो डी क्यू का मतलब होता है डिलीशन परफॉर्म करना। दोनों -1 पे खड़े हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अरे है वो एम्प्टी है, अरे में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो हम डिलीट क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्यू इज़ एम्प्टी। दूसरी बात ये थी कि फ्रंट और रेयर एक ही पोजीशन पे खड़े हुए हों, तो इसका मतलब है कि अब आखिरी एलिमेंट है जो हम डिलीट करने जा रहे हैं अपनी क्यू में से। तो आखिरी एलिमेंट को जब हम डिलीट कर लेंगे, लिखा हुआ आएगा एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द क्यू इज़ क्यू ऑफ फ्रंट।
तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों को -1 कर देंगे इस आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अब ऐसा ना हो ना कि आगे आगे मज़ीद डाटा इंसर्ट होता ही जाए, बल्कि ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि जो हमारे पास फ्रंट और रेयर है वो दोनों -1 पे आ गए, मतलब जो हमारी अरे है वो दोबारा से एम्प्टी आ गई है। इसकी जगह आप एक और केस भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ये केस ना लें कि उसे -1 सेट करें, आप यहाँ पे इस चीज़ को सेट कर लें। फ्रंट हर दफ़ा डिलीशन के साथ फ्रंट में इजाफा तो हम करते जाएंगे, तो अगर फ्रंट और रेयर एक ही पोजीशन पे खड़े हैं और डिलीशन हुई है, तो डिलीशन के बाद जब फ्रंट आगे मूव करेगा, इसका मतलब है कि अब फ्रंट रेयर से भी आगे मूव हो गए। जब फ्रंट रेयर से भी आगे मूव हो गया तब भी यही मतलब होगा कि क्यू एम्प्टी है। तो चाहे आप वो वाला केस लगाएं जो मैंने अभी आपको ज़बानी समझाया है, चाहे आप ये वाला केस लगाएं, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे ये होगा कि आखिरी एलिमेंट को डिलीट करके फ्रंट को भी -1 कर दोगे और रेयर को भी -1 कर दोगे। फिर अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो फिर सिंपल हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिलीशन करो और साथ साथ फ्रंट को एक एक स्टेप आगे मूव करते जाओ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इस तरह भी ये चेक कर सकते हैं कि क्यों एम्प्टी है, कि आप जस्ट इसे आगे आगे मूव करवाते जाएं, इसको बेशक ना लगाएं, इसको आगे आगे मूव करवाते जाएं। तो यहाँ पे आप जो साथ ही लगा लें कि अगर हमारे पास फ्रंट बड़ा हो जाए रेयर से, मतलब फ्रंट आगे बढ़ जाए रेयर से, तो अब भी मतलब यही होगा कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो चाहे आपको ये अच्छा लग रहा है, जो मैं समझा रही हूँ वो आसान लग रहा है, तो जो आपको इजी लगे आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन लिखा। ये जस्ट क्या करेगा कि जो क्यू में डाटा हम एंटर करेंगे उसको 1 बाय 1 डिस्प्ले करता जाएगा। आपको पता है कि फ्रंट उस लोकेशन पे मौजूद होता है हमारा जिस लोकेशन पे हमारे जो क्यू है वो स्टार्ट हो रही होती है, स्टार्ट पे फ्रंट मौजूद होता है। तो अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो मतलब क्यू एम्प्टी है, अब तो कुछ भी हम डिस्प्ले नहीं करवा सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा केस क्या है कि हम फ्रंट से लेके रेयर तक 1 मूव करते जाएंगे। अब फ्रंट को मूव नहीं करवा रही बल्कि फ्रंट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, इस आई को एक एक करके मूव करवा रही हूँ और कहाँ तक जा रही हूँ, रेयर तक जा रही हूँ। और हर दफ़ा प्रिंट करवा रही हूँ क्यू ऑफ आई, मतलब आई लोकेशन पे मतलब आई पहली दफ़ा जैसे फर्स्ट के 0 होगा फिर 1 होगा, तो जो क्यू ऑफ 0 1 इस तरह 1 बाय 1 जो डाटा होगा वो सारा डिस्प्ले होता जाएगा। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है एंडल, ये इस लूप से बाहर है, लूप के अंदर जस्ट ये वाली स्टेटमेंट है, तो ये एक ही दफ़ा प्रिंट होगी आखिर में। अच्छा, साथ ही मैंने अगला जो फंक्शन है वो पीक का इम्प्लीमेंट किया है। तो पीक आपको पता है कि विदाउट डिलीशन हमने फ्रंट वाला जो एलिमेंट होता है उसको प्रिंट करवाना होता है। तो पहले वही केस चेक कर लें, एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी हो तो ज़ाहिर है फ्रंट कहीं नहीं होगा कि कोई एलिमेंट डिस्प्ले हो, नहीं है अगर वो एम्प्टी क्यू तो हमारे पास फिर जस्ट हम क्यू ऑफ फ्रंट लिख देंगे। अब हम कोई डिक्रीमेंट वगैरह या इंक्रीमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिलीशन नहीं करनी, बल्कि जस्ट वो वाला जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा देना। अच्छा, इसके बाद ये हमारा ड्राइवर कोड है, मतलब मेन फंक्शन है जहाँ से इन सब को हम कॉल करेंगे। वहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया ch जिसमें चॉइस एंटर होगी। चॉइस के आप 1 एंटर करें इंसर्शन के लिए, 2 एंटर करें डिलीशन के लिए, 3 करें डिस्प्ले करने के लिए सब एलिमेंट्स को, और 4 एंटर करें अगर आप फ्रंट वाले एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एंड 5 फॉर एग्जिट। अगर एंटर हुआ 1 तो इन क्यू वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 2 हुआ तो डी क्यू, 3 हुआ तो डिस्प्ले वाला कॉल कर लिया, 4 हुआ तो पीक वाला, एंड 5 हुआ तो एग्जिट होगा। अगर इनके अलावा कुछ एंटर हो गया तो इनवैलिड चॉइस। और इस चीज़ को तब तक रिपीट करते रहो जब तक जो हमारा ch है वो 5 ना हो जाए। अगर इक्वल टू 5 होगा तो ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो मतलब हम इनमें घूमना बंद हो जाएंगे। तो अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने जो हमारा कोड है उसके अंदर देखते हैं। तो ये हमारे पास कंपाइलर है, इसमें इस कोड को हम चला के देखते हैं। जी, यहाँ पे ये एक मिस्टेक आ गई थी आपसे। ये तो लिखा है इंसर्ट एलिमेंट टू क्यू, 1 दबाएं एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने 1 एंटर किया, वो कह रहे हैं कि वो एलिमेंट एंटर करें जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर मैं दोबारा से एंटर करवाती हूँ, फिर एंटर करवा देती हूँ। अब मैंने
ऐसा किया कि 3 एलिमेंट इंसर्ट करवा दिए। कौन से एलिमेंट मौजूद हैं इसके लिए हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, उसकी चॉइस है 3। तो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो ये बता रहा है कि क्यू में ये वाले एलिमेंट मौजूद हैं। अब मैं डी क्यू का फंक्शन परफॉर्म करती हूँ तो मैं उसके लिए चॉइस है 2। तो देखें उसने कहा 12 डी क्यू हो गया। अब भला डिस्प्ले करें इसे, तो देखें अब उसने 12 को डिलीट कर दिया, सिर्फ अगले दोनों बताए। लेकिन अगर मैं पीक वाले को कॉल करूं, वो 4 नंबर पे है, तो अब देखें जस्ट जो 23 है उसने बताया कि वो फ्रंट एलिमेंट है। अब डिलीट नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? दोबारा डिस्प्ले वाला कॉल करें तो देखें हमारी क्यू में 23 मौजूद है, डिलीट नहीं हुआ। अब मैं 5 एंटर कर देती हूँ तो ये एग्ज़िट हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको जो क्यू फुल और क्यू फुल तो हम इम्प्लीमेंट करके नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 100 एलिमेंट हम इंसर्ट करें तो उसके बाद ही क्यू फुल का ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको क्यू एम्प्टी वाला जो है वो चला के दिखा सकती हूँ, तो मैं आपके सामने वो भी दिखा देती हूँ। पहले इंसर्ट कर लेते हैं। मैं ये वाली चीज़ें इंसर्ट कर रही हूँ, अभी मैं इंसर्शन ही परफॉर्म कर रही हूँ। ये मैंने इंसर्ट कर दिया। एक दफ़ा इसे डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक एक करके डिलीशन करते हैं। डिलीशन के लिए चॉइस है 2। एक एलिमेंट डिलीट हो गया, फिर 2 एंटर किया, फिर डिलीट हो गया, फिर 2 एंटर करें, फिर से डिलीशन हो गई। अब ज़रा मैं एक दफ़ा डिस्प्ले करवा के देखती हूँ। मैंने 3 एंटर किया। अब देखें एलिमेंट जो क्यू में है वो सिर्फ 43 है। अब मैं फिर से इसे डी क्यू करूँ। अब मैं अगर इसे डिस्प्ले करवाना चाहूँ, बल्कि डी क्यू एक दफ़ा करके देखते हैं, डी क्यू करवाना चाहूँ, वो क्या कह रहा है? क्यू इज़ एम्प्टी। अब मैं अगर डिस्प्ले करवाना चाहूँ, क्या कह रहा है फिर से? क्यू इज़ एम्प्टी। तो अब ना डिस्प्ले के लिए कोई चीज़ है और ना ही हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको हम डी क्यू कर सकें। अब मैं चॉइस 5 कर देती हूँ तो ये हमारा एंड हो गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये हमारे पास है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अरे इम्प्लीमेंटेशन की। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ से ही। इजी टू इम्प्लीमेंट, अरे इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करना आसान है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी मैनेज एफिशिएंटली, ज़्यादा बड़ा डाटा जो होगा वो इजीली मैनेज किया जा सकता है। ऑपरेशन सच एज इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म विद ईज एज इट इज़ फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। डिलीशन और इंसर्शन भी हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा डिसएडवांटेजेस क्या है? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, फिक्स साइज अरे जो होती है वो फिक्स साइज होती है, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। इफ़ क्यू हैज़ लार्ज नंबर ऑफ इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन एट सम पॉइंट, in case of linear increment of front and rear indexes, we may not to be able to insert element in the queue even if the queue is empty. This problem is avoided by using circular key. हम क्या करना होता है कि हमें जो इंक्रीमेंट करना होता है वो लीनियर वे में करना होता है, 1 by 1 इंक्रीमेंट परफॉर्म करना होता है। तो अगर इन क्यू और डी क्यू का ऑपरेशन बार बार परफॉर्म हो रहा हो तो इसमें हमें ये मसला आ जाता है कि हम जो हमारी क्यू होती है वो एम्प्टी नहीं होती, लेकिन हम उसमें फिर भी डाटा जो है वो इंसर्ट नहीं कर पा रहे होते। जैसे फ़र्ज़ करें हम क्यू फ़र्ज़ करें आपके पास है 5 एलिमेंट्स की और हम जो है पहुंच के हैं इन क्यू और डी क्यू परफॉर्म करते करते 5वें एलिमेंट पे, और पिछले 3-4 जो हैं वो अभी ब्लैंक पड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं कोई नया इंसर्ट करना चाहूँगी तो रेयर तो हमारा आखिर में खड़ा हुआ है, उसकी वजह से मैं कोई भी इंसर्ट करना चाहूँगी तो वो बोलेगा क्यू एम्प्टी। अब अगरचे जगह तो शुरू में मौजूद है, तो इस मसले को हल करने के लिए सर्कुलर क्यू ज़रूरत पड़ती है फिर। अच्छा, मैक्सिमम साइज़ ऑफ क्यू मस्ट बी डिफाइंड प्रायर। अभी जैसे आपने क्या किया था, क्यू का साइज़ 100 शुरू में ही रख दिया था, तो एक ये होता है कि आपको शुरू में ही साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्यू इम्प्लीमेंटेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। अच्छा, इसके बाद जो हमने अपना नेक्स्ट पढ़ना है वो हमारे पास क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। जैसा आपने स्टैक को दोनों में इम्प्लीमेंट किया था, आप इसी तरह इसको भी दोनों में इम्प्लीमेंट करना है।
उसके लिए आपको ये एक छोटी सी डायग्राम के साथ मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि इन क्यू करेंगे एक साइड से, डी क्यू करेंगे दूसरी साइड से। आप यूँ समझेंगे कि जो हेड होगा उसकी तरफ से हम डी क्यू कर रहे होंगे और लास्ट में हम इन क्यू करते जाएंगे, उसी तरह जिस तरह हम इंसर्शन करते हैं नोट्स की। और दूसरा आपको पता है कि दो फील्ड्स होती हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। एक आपके पास डाटा की फील्ड होती है, एक एड्रेस होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का हमारे पास एड्रेस मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्यू का लिंक लिस्ट के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो आप मेरे साथ इनबॉक्स में डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।